एवरीवन वेलकम बैक। ये है क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 12 अर्थ मून एंड द सन के क्वेश्चन आंसर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इन फिगर 12.17 हाउ मेनी आवर्स ऑफ सनलाइट डू द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल रिसीव ड्यूरिंग वन रोटेशन ऑफ द अर्थ। इस फिगर के अंदर जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल दे रखा है। आपसे पूछा गया है कि जब पृथ्वी पूरा एक चक्कर लगाती है तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में कितने घंटे तक सनलाइट रहती है। तो जो इसका आंसर है वो है इन फिगर 12.17 द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन सो इट इज विंटर। जैसा कि फिगर में दे रखा है द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है वो झुका हुआ है लेकिन सन से दूर है, इसलिए वहां पर विंटर रहता है। नॉर्दर्न जो हेमिस्फीयर है जैसे आप इस ग्लोब के अंदर देख सकते हैं वो सन से दूर है। अगर सामने सनलाइट पड़ रही है तो वहां पर आपको सनलाइट नजर नहीं आ रही क्योंकि वो टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन है। और सदर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन सो इट इज समर। और सदर्न जो हेमिस्फीयर है वो झुका हुआ है लेकिन सन की तरफ है, टुवर्ड्स द सन, इसलिए वहां पर डे लाइट है यानी कि समर रहेगा। Therefore, during one full rotation of the earth, the north pole remains without sunlight and the south pole receives sunlight all day. इसलिए पूरा एक चक्कर पृथ्वी जब पूरा एक चक्कर यानी रोटेशन कर लेगी तब तक नॉर्थ पोल में सनलाइट नहीं होगा, यानी बिना सनलाइट के वहां सिर्फ अंधेरा रहेगा, और जबकि साउथ पोल पूरा दिन सनलाइट वहां पर प्रेजेंट रहेगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है स्टार्स राइज इन द डैश एंड सेट इन द डैश। सन स्टार्स जो होते हैं, सन भी एक स्टार ही है और इसलिए वो राइज होता है ईस्ट में और सेट होता है यानी कि डूबता है वेस्ट में। सेकेंड है डे एंड नाइट आर कॉज्ड बाय द अर्थ डैश। दिन और रात जो होते हैं वो अर्थ के रोटेशन पे डिपेंड करता है, इसलिए यहाँ पर रोटेशन आएगा। अगला है when the moon fully covers the sun from our view it is called a dash solar eclipse। जब मून सन को पूरी तरह से कवर कर लेती है तो वहां पर एक्लिप्स होता है, सोलर एक्लिप्स, तो इसको हम बोलते हैं टोटल सोलर एक्लिप्स क्योंकि फुली कवर कर चुका है। नेक्स्ट है आपका ट्रू फॉल्स। लूनर एक्लिप्स occurs when the sun comes between the earth and the moon। लूनर एक्लिप्स उसको कहते हैं जब सन अर्थ और मून के बीच में आता है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो आपको बताना है कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स। तो ये एक स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट है क्योंकि लूनर एक्लिप्स में सन बीच में नहीं आता जबकि अर्थ सन और मून के बीच में आती है। नेक्स्ट है आपका सनराइज हैपेंस अर्लियर इन गुजरात देन इन झारखंड। कि सूर्योदय जो होता है वो गुजरात में पहले होता है और झारखंड में बाद में। ये भी एक स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट है क्योंकि गुजरात से पहले झारखंड में सूर्य उदय होता है। अगला है आपका इन चेन्नई द लॉन्गेस्ट डे ऑकर्स ऑन द समर सोलिस्टिस। पूरे ईयर में दो तरह के सोलिस्टिस होते हैं, एक समर और एक विंटर। समर जो कि जून में आता है और विंटर जो कि दिसंबर में आता है। तो लॉन्गेस्ट डे जो होता है वो चेन्नई में होता है, तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। अगला है आपका वी शुड वॉच द सोलर एक्लिप्स डायरेक्टली विथ आवर नेकेड आई। कि हम लोग सोलर एक्लिप्स को नेकेड आई यानी खुली आंखों से देख सकते हैं, तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। ऐसे देखने से हमारी आंखें खराब हो सकती हैं। सीजन्स occur due to the tilt of Earth's axis of rotation and its spherical shape। अर्थ की थोड़ी झुकाव की वजह से और एक स्फेरिकल शेप की वजह से ही सीजन्स होते हैं, तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। अगला है द अर्थ्स रेवोल्यूशन अराउंड द सन कॉजेज डे एंड नाइट। अर्थ जब या पृथ्वी जब सूर्य के चक्कर लगाती है तो दिन रात होता है, तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है क्योंकि जब पृथ्वी अपने ही धुरी पर चक्कर लगाती है यानी रोटेशन होता है तो उसको हम डे एंड नाइट कहते हैं, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हुआ। अगला है आपका पद्मश्री सॉ द ओराइन कॉन्स्टलेशन नियरली ओवरहेड एट 8 PM yesterday। पद्मश्री ने ओराइन कॉन्स्टलेशन जो है वो रात के 8 बजे सीधा अपने सिर के ऊपर देखा। yesterday यानी एक दिन पहले। When will she see ओराइन ओवरहेड today? तो आज के दिन वो कब देखेगी? तो आप इस फिगर में देख सकते हैं ओराइन का कॉन्स्टलेशन कैसा होता है और 8 बजे ओवरहेड यानी सिर के जस्ट ऊपर था, तो नेक्स्ट डे कितने बजे तक आ सकता है, तो कब देख सकती है वो आपको बताना है। तो जो इसका आंसर होगा वो है पद्मश्री will see the Orion constellation about 4 minutes earlier at around 7:56 PM today।
पद्मश्री उसी ओराइन कॉन्स्टलेशन को आज के दिन 4 मिनट पहले देखेगी, यानी कि 8 बजे से 4 मिनट पहले, यानी 7:56 PM, क्योंकि बिकॉज द अर्थ टेक्स अबाउट 4 मिनट्स लेस देन 24 आवर्स टू रोटेट विथ रिस्पेक्ट टू द स्टार्स। क्योंकि जब अर्थ रोटेट करता है, यानी अपनी धुरी पर एक्सिस पर रोटेट करता है, तो 24 आवर्स से 4 मिनट कम लेता है पूरा एक चक्कर लगाने में। तो इसलिए जो स्टार्स होंगे वो 4 मिनट पहले आ जाएंगे, यानी अगले दिन 8 PM की जगह 7:56 PM पर आपको ओराइन कॉन्स्टलेशन उसके ओवरहेड से जस्ट पहले नजर आएगा। अगला है, नंदिनी saw a group of stars rising at midnight on 21st June. When will she see the same group of stars rising at midnight next year? अगर नंदिनी इस साल 21 जून को ग्रुप ऑफ स्टार्स को देखती है, यानी कि स्टार्स के जो झुंड को देखती है मिडनाइट में, रात के 12 बजे, तो 21 जून को उसने इतने सारे ग्रुप ऑफ स्टार्स को देखा, तो नेक्स्ट ईयर वो यही स्टार्स को मिडनाइट में किस दिन देखेगी वो आपको बताना है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है, Nandini will see the same group of stars rising at midnight on about 21st June next year. कि नंदिनी जो है वो इन्हीं ग्रुप ऑफ स्टार्स को अगले साल भी मिडनाइट में 21st जून को ही देखेगी, बिकॉज stars rise about 4 minutes earlier each day and this adds up to 1 full day in a year. क्योंकि स्टार्स जो हैं वो अर्थ के रोटेशन से 4 मिनट पहले ही राइज हो जाते हैं, यानी कि 4 मिनट पहले ही आ जाते हैं। तो अगर हम पूरे साल भर में इन 4 मिनट्स को ऐड करते हैं तो वो पूरा एक दिन बना देता है। तो इस वजह से सेम डे 21 जून को नेक्स्ट ईयर सेम ग्रुप ऑफ स्टार्स वो देख पाएगी मिडनाइट में भी। अगला है आपका, अभय नोटिस दैट व्हेन इट वाज डे टाइम इन इंडिया his uncle who was in the USA was generally sleeping as it was night time there. What is the reason behind the difference? अभय ने नोटिस किया जब वो इंडिया में था तो डे टाइम था, यानी कि दिन का समय था, तो वो सोचने लगा कि जो उसके अंकल हैं जो यूएसए में हैं वो इस वक्त वहां पर सो रहे हैं क्योंकि वहां पर रात का समय हो रहा है। तो इसका क्या रीजन है, इन डिफरेंसेस का, टाइम पीरियड का जो डिफरेंस हो रहा है, यहाँ इंडिया में दिन का समय है और यूएसए में रात का समय है, तो उसके पीछे रीजन क्या है? तो जो इसका आंसर है वो है, दिस डिफरेंस occurs because the earth rotates on its axis. When India faces the sun, it is a daytime there, while the USA is on the opposite side of the earth and faces away from the sun, so it is night there. ये डिफरेंस इसलिए है क्योंकि अर्थ जो पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है। जब इंडिया में सूर्य के सामने होते हैं, जब इंडिया, तो डे टाइम रहता है, और उसके ऑपोजिट यूएसए में वहां पर रात होती है क्योंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इंडिया से ऑपोजिट है और वो सूर्य से दूर है, तो इसलिए वहां पर रात रहती है। अगला है आपका, 4 फ्रेंड्स यूज द फॉलोइंग वेज टू सी द सोलर एक्लिप्स. 4 दोस्तों ने मिलकर सोलर एक्लिप्स देखने का 4 तरीके निकाले. Who among them was being careless? इन चारों में से जो सबसे ज्यादा केयरलेस है वो आपको बताना है. तो फर्स्ट जो रवि किरण ने किया, रवि किरण यूज्ड अ सोलर एक्लिप्स गॉगल. रवि किरण ने सोलर एक्लिप्स को देखने का चश्मा लिया. ज्योति यूज्ड अ मिरर टू प्रोजेक्ट द सन्स इमेज. ज्योति ने एक बड़ा शीशा लिया, मिरर लिया, जिसमें सन की इमेज आएगी और शीशे पर देख सकते हैं. आदित्य सॉ द सन डायरेक्टली विथ हिज आईज. आदित्य ने सीधा आंखों से सन को देखने की कोशिश की. अरुणा अटेंडेड अ प्रोग्राम अरेंज्ड बाय अ प्लैनेटोरियम. अरुणा ने प्लैनेटोरियम में जो प्रोग्राम था उस जो अरेंज हुआ सोलर एक्लिप्स को देखने का, उसने वहां जाकर अटेंड किया और देखा. तो इन चारों में से जो सबसे ज्यादा केयरलेस है वो है थर्ड, आदित्य सॉ द सन डायरेक्टली. आदित्य वॉज बीइंग केयरलेस, क्योंकि वो केयरलेस है, उसने डायरेक्ट देखा. और इसका रीजन क्यों है गलत? क्योंकि लुकिंग डायरेक्टली एट द सन ड्यूरिंग अ सोलर एक्लिप्स कैन डैमेज द आईज एंड मे कॉज परमानेंट ब्लाइंडनेस, हेंस डायरेक्ट व्यूइंग शुड बी अवॉइडेड. सूर्य को सोलर एक्लिप्स के टाइम पर अगर आप डायरेक्ट देखेंगे तो हो सकता है कि आपकी आंखों पे डैमेज हो और परमानेंटली ब्लाइंड हो जाए, यानी अंधे हो सकते हैं. तो सूर्य को
डायरेक्ट आंखों से नहीं देखना चाहिए। उसके लिए या तो चीजें गॉगल यूज कीजिए, या उसमें ग्लास आता है उसको यूज कीजिए, या प्लानिटोरियम में कोई प्रोग्राम अटेंड कीजिए जहां पर आप देख सकते हैं। अगला है आपका, द मून इज मच स्मॉलर देन द सन, येट इट कैन ब्लॉक द सन कंप्लीटली फ्रॉम आवर व्यू ड्यूरिंग अ टोटल सोलर एक्लिप्स, व्हाई इज इट पॉसिबल? मून जो होता है वो सन से काफी छोटा होता है, लेकिन जब टोटल सोलर एक्लिप्स आता है तो मून सन को पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है और हम सन को नहीं देख पाते। तो ऐसा क्यों है और ऐसा कैसे मुमकिन है वो आपको बताना है। तो जो इसका आंसर है वो है, द मून कैन ब्लॉक द सन बिकॉज इट इज क्लोजर टू द अर्थ। मून जो है वो सन को इसलिए ब्लॉक कर पाता है क्योंकि मून जो है या चंद्रमा हमारे पृथ्वी से काफी नजदीक है। So it appears almost the same size as the sun in the sky and covers it completely during a total solar eclipse. इसलिए क्योंकि वो पास में है हमारी पृथ्वी से, इसलिए मून जो है वो सन के साइज का दिखता है और वो सन को पूरी तरह से कवर या ब्लॉक कर देता है जब टोटल सोलर एक्लिप्स होता है। अगला है आपका, द इंडियन क्रिकेट टीम मैचेस इन ऑस्ट्रेलिया आर ऑफन हेल्ड इन दिसंबर, शुड दे पैक विंटर और समर क्लोथ्स फॉर देयर ट्रिप? अगर इंडियन टीम क्रिकेट मैच खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाती है दिसंबर के मंथ में, तो क्या वो दिसंबर के मंथ, क्योंकि यहाँ इंडिया में विंटर सीजन होता है, तो क्या वो विंटर के क्लोथ्स लेके जाएंगे या समर के क्लोथ्स अपने ट्रिप में, वो आपको बताना है। तो क्या पैकिंग करेंगे? तो जो आंसर है वो है, दे शुड पैक समर क्लोथ्स बिकॉज ऑस्ट्रेलिया इज इन द सदर्न हेमिस्फीयर। इंडियन क्रिकेट टीम समर क्लोथ्स पैक करेगी क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर में है, वेयर दिसंबर इज समर एंड द वेदर इज वार्मर। क्योंकि वहां पर सदर्न हेमिस्फीयर होने की वजह से दिसंबर के मंथ में वहां समर सीजन रहेगा और जो मौसम रहेगा वो काफी गर्म रहेगा, इसलिए वो समर क्लोथ्स पैक करेंगे। अगला को जो क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 11। Why do you think lunar eclipses can be seen from a large part of the earth when they happen, but total solar eclipse can be seen by only a small part of the earth? आपको क्यों लगता है कि जो लूनर एक्लिप्स होता है वो अर्थ के काफी जगह से हम लूनर एक्लिप्स को देख पाते हैं जब लूनर एक्लिप्स होती है, लेकिन जब टोटल सोलर एक्लिप्स होता है वो पृथ्वी के सिर्फ कुछ ही भागों में हमें दिखाई देता है? तो ऐसा क्यों होता है वो उसका रीजन आपको देना है। तो आंसर है, लूनर eclipses can be seen from a large part of the earth because the earth's shadow is very large and falls on the moon। क्योंकि लूनर eclipse में अर्थ सन और मून के बीच में आती है, तो अर्थ की जो शैडो होती है वो काफी लार्ज है, बड़ी है मून से, और उसके ऊपर गिरती है। इसलिए लूनर eclipse में क्योंकि अर्थ सन और मून के बीच में है तो अर्थ से हम काफी लूनर एक्लिप्स को काफी अच्छे से देख पाते हैं क्योंकि इसकी शैडो जो है वो मून पर गिरती है पूरी तरह से। लेकिन टोटल सोलर एक्लिप्स में कैन बी सीन ओनली फ्रॉम अ स्मॉल एरिया बिकॉज द मून शैडो इज स्मॉल एंड कवर्स ओनली अ लिमिटेड रीजन ऑफ द अर्थ। क्योंकि टोटल सोलर एक्लिप्स में मून सन और अर्थ के बीच में आता है और मून की जो शैडो होती है वो काफी छोटी होती है, तो इसलिए वो अर्थ पे पड़ती है सिर्फ लिमिटेड जगह पर। इसलिए हमें सोलर एक्लिप्स सिर्फ कुछ ही जगह पर देखने को मिलता है क्योंकि मून सन और अर्थ के बीच में आती है और उसकी शैडो जो है मून की वो छोटी होती है, इसलिए कुछ ही भागों में हम सोलर एक्लिप्स को देख पाते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है वो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। इफ द अर्थ्स एक्सिस वर नॉट टिल्टेड विद रिस्पेक्ट टू द एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन, एक्सप्लेन व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन सीजन्स। कि अगर अर्थ जो है, पृथ्वी जो है, वो अपनी धुरी पर थोड़ी सी टिल्टेड यानी झुकी हुई नहीं होती, तो एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन के हिसाब से उसके सीजन्स पे क्या इफेक्ट पड़ते। तो आपको एक्सप्लेन करना है कि सीजन्स कैसे होते। तो आंसर है, इफ द अर्थ्स एक्सिस वर नॉट टिल्टेड, ऑल द पार्ट्स ऑफ द अर्थ वुड रिसीव इक्वल सनलाइट थ्रू आउट द ईयर। अगर पृथ्वी थोड़ी टिल्टेड नहीं होती, झुकी हुई नहीं होती, तो पृथ्वी पर सभी जगह इक्वल सनलाइट होता पूरे साल भर। देयर वुड बी नो चेंज इन द लेंथ ऑफ डेज एंड नाइट्स। दिन और रात के जो समय होता है उसमें कोई चेंज नहीं होता। एज अ रिजल्ट सीजन्स लाइक समर, विंटर एंड मॉनसून वुड नॉट ऑकर। और इस कारण सीजन्स जैसे कि समर सीजन, विंटर सीजन और मॉनसून भी
नहीं हो पाते, हमें एक ही सीजन से ही काम चलाना पड़ता है या रहना पड़ता है एक ही सीजन में। तो अर्थ का टिल्टेड होना बहुत ही जरूरी है, अगर नहीं होता तो हमें काफी दिक्कत होती। अब आप इसमें एक डायग्राम भी बना सकते हैं जो आपके टेक्स्ट बुक में भी है। तो ये था चैप्टर नंबर 12 के क्वेश्चन आंसर्स। आपके 7th स्टैंडर्ड का एनुअल एग्जाम का सैम्पल पेपर मैंने अपलोड कर दिया है, आप उसे मेरे चैनल पर देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी आपको। Thanks for watching. Please like, share, comment and subscribe. Till then, bye bye. Take care. All the best for exam.